आपका शुभ नाम अजय? देवेंद्र चामड़। प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं? मेरा इंडस्ट्री है प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा। और जार बनाने की फैक्ट्री है बर्तन में, इंडस्ट्री है। राजनीतिक विचारधारा कौन सी है आपकी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से आप प्रभावित हाँ हैं? जी। प्रभावित हैं या सक्रिय सदस्य हैं, कार्यकर्ता सक्रिय हैं? सदस्य भी हूँ, प्रभावित भी हूँ। अच्छा। देश के लिए आवश्यकता भी है कि बीजेपी पूरे देश में राज करे, पूरे राजस्थान में राज करे। आज जिस प्रकार से अधर्मियों का शासन हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर अधर्मी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देश को स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अधर्मी को थोड़ा खोल के बताएं आप। अधर्मी जो धर्म को नहीं मानते वो अधर्मी, वो कोई सी धर्म से हो। कोई उदाहरण? जैसे छोटी सी कन्हैयालाल की घटना है, यदि वो घटना घटी तो देश इसके लिए शर्म कर रहा है, इसके लिए और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी उदयपुर की। यदि राजस्थान में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। क्यों नहीं घटती? उत्तर प्रदेश में नहीं, क्यों नहीं घटती? मतलब उत्तर प्रदेश में जिसने ही घटना को सरंजाम देने का प्रयास किया, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने एक एक आदमी को चुन चुन के बुला के ऐसा समझा दिया कि अब वहाँ इस तरह की कोई आवाज नहीं होती कि देश विरोधी। ये उत्तर प्रदेश का जो आप नाम ले रहे हैं, वहाँ एक कल्चर चली है बुलडोजर, आप ठीक मानते हो? बिल्कुल ठीक है। जो अधर्मी एक अपराधी है उसका पूरा घर तहस नहस आप कर देंगे बुलडोजर से, ये कैसा कानून है? यदि अपने अपराध को तेजी अपराध तो प्रमाणित होता है बाद में, बहुत बाद में जाकर के अपराध प्रमाणित होता है। पहले गवर्नमेंट पूरी छानबीन करती है, फिर लगता है कि इस दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। इसमें कहां से जी? पहले से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सारी जांच की जाती है। जब लगता है कि इसकी कार्रवाई में केवल ये इसका वो है, इसको बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाए, इसको ऐसा बना दिया जाए। ये फिर न्यायपालिका, पुलिस की जांच। आज आवश्यकता न्याय की, एकदम तुरंत न्याय की आवश्यकता है। हो सकता है 100 अपराधों में से मतलब एक आध व्यक्ति के साथ गलत हो जाए, लेकिन 99 के साथ अच्छा होगा। भरतपुर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स आपके लगे हुए हैं, क्या थॉट है उनके पीछे? केवल ये है कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। मेरे को भारतीय जनता पार्टी इस योग्य समझती है तो विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी की टिकट पर लड़ूंगा। पार्टी योग्य समझेगी तो तब जब आप पार्टी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे। पार्टी सामने मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। आगामी 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, उसका मैं प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ और पूरी भागीदारी पार्टी के साथ में काम कर रहा हूँ। पार्टी के सामने आपने ये बात अपनी रखी है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं? टॉप नेताओं से, यहाँ के अध्यक्ष से, राजस्थान के अध्यक्ष से और सेंट्रल अध्यक्ष से भी मैं अपनी बात रख चुका हूँ। केंद्रीय नेतृत्व तक आप अपनी बात हाँ जी रख चुके हैं। बीते 4 साल का डॉक्टर सुभाष गर्ग के कार्यकाल को कैसे मानते हैं? जितनी निकम्मी सरकार सरकार नहीं, व्यक्ति का पूछा है मैंने आपसे। मैं व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं, मंत्री है, विधायक है आपके जिले के, कोई भी देखो आपके शहर से विधायक है, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। राजनीति में किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने का मेरा मन नहीं है। व्यक्ति से मेरा मतलब, मैं बोल रहा हूँ ना, सरकार के भी बोल रहा हूँ ना। सरकार तो पूरी प्रदेश की बात नहीं कर रहे, पर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं आपको बोलता रहा हूँ, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल कैसा है 4 साल का? बिल्कुल बेकार कार्यकाल रहा, जैसे निकम्मा कार्यकाल रहा, भ्रष्ट कार्यकाल रहा, कानूनी दृष्टि से इतना शून्य कार्यकाल रहा। हर जगह आज मोबाइल पे बात कर रहे हैं अपन दोनों कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा मोबाइल छीन के ले जाएगा, ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। पुलिस में कानून का कोई भय नहीं है, कोई भय तो है ही नहीं, क्योंकि अच्छा। जिसका भय होता ना उसका किसी न किसी आका का फोन आता है, इसको तो छोड़ दो भाई, अपना अपना आदमी है। आज जितने भी यदि अपराध बढ़ रहे हैं, हर गली मोहल्ले में अपराध मोबाइल लूटे जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में चेन छूटी जा रही है। आज तक किसी का भी पता नहीं पड़ा कि किसी की चेन वापस आई हो। भरतपुर से अगर आप विधायक होते हैं तो 3 प्राथमिक काम। सबसे पहले प्रशासन में सुधार। आज आदमी बहुत त्रस्त है, कोई भी काम कराने जाएगा। विधायक प्रशासन में कैसे सुधार करता है? बिल्कुल, जब विधायक ईमानदार होगा, अच्छा, निश्चित प्रशासन में सुधार हो जाएगा। इसका मतलब जो लेन देन की चेन है वो नहीं होगी। लेन देन की चेन बिल्कुल नहीं होगी, जो अभी चल रही है, निश्चित चल रही है। अच्छा, आज अपन पूरी बात भरतपुर में बात कर रहे हैं, जितनी भी सड़क बन रही है उनकी क्वालिटी देख लें, जितने भी विकास कार्य हैं उनकी क्वालिटी देख लें, रीट का मुद्दा देख लें, नहर की क्वालिटी देख लें, प्रशासन के बारे में देख लें, जहाँ जहाँ आप देखना चाहें उसको प्रशासन में सुधार करेंगे। दूसरा आज सबसे पहले आवश्यकता प्रशासन में सुधार की है, कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। जो विकास के लिए आवश्यक चीज है, जैसे आज सबसे बड़ी समस्या सुजानगंगा नहर की है, वो है, नालों की है, ड्रेनेज प्रॉब्लम है। आज जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है, मालूम पड़ता है कलेक्ट्रेट ऑफिस में पानी भर गया। मैं
मैं यदि पावर में हूँगा, मैं विधायक हूँगा, तो जब एक इंडस्ट्री वाला, छोटा सा इंडस्ट्री वाला एक छोटा सा प्रोजेक्ट उसमें लगाता है वाटर हार्वेस्टिंग का, तो सरकार के प्रोजेक्ट में वो शामिल क्यों नहीं है? आज हमारा सारा पैसा, सारा नहीं है तो बहुत कुछ पैसा इस पानी निकालने में खर्च हो जाता है। इधर से पानी को निकालते हैं, उधर अभी पहुंचाते भी हैं। पानी निकासी कई तो जगह चल रही है आज भरतपुर में। आप देखो गणेश नगर कॉलोनी में पानी निकासी चल रही है। यदि वहाँ परमानेंट इस व्यवस्था कर दी जाए, पुल के सड़क के नीचे से पुलिया बना दी जाए, तो शायद जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़े। पर चूंकि प्रशासन भ्रष्ट है, उनको केवल कमाई से मतलब है, कोई काम से मतलब नहीं। अच्छा, अब आखिरी में अपन हाँ जी। समापन करते हैं इसका। आप अगर चुनाव फाइट करेंगे तो पार्टी फंड जो आएगा, हाँ जी। उसके अलावा बहुत मोटा पैसा चुनाव में खर्च होता है, आप मानते हैं या नहीं? मोटा पैसा जब खर्च होता है जब आदमी गैर कानून तरीके से चुनाव लड़ेगा। मैं चूंकि गायत्री परिवार से हूँ, गायत्री परिवार के मुझ में सारे गुण हैं, और मैं ऐसा कोई गलत तरीका से पैसा खर्च नहीं करूंगा जो अनावश्यक हो। गलत तो सही क्या होता है, चुनाव बहुत महंगे हो गए, जनरली महंगे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। हाँ। महंगा तो जब होता है जब आप दारू पिलाओगे, आप पैसा बांटोगे, तो ना तो मेरे को दारू पिलानी, ना मेरे को पैसा बांटना। मुझे तो मेरी इमेज पे, पार्टी की इमेज पे चुनाव लड़ना है, और मैं निश्चय ही विजय होऊंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसा लोगों में चर्चा है कि न्यूनतम 10 करोड़ रुपए भरतपुर विधानसभा के चुनाव के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है जी। मैं प्रिंटिंग प्रेस वाला आदमी हूँ। सारा मैक्सिमम का पैसा खर्च होता है चुनाव सामग्री में, जो मैं खुद अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करता हूँ, लोगों की छापता हूँ, तो मैं अपनी भी छाप लूंगा। और गाड़ी घोड़ों में पैसा खर्च होता है। नगद पैसा काफी बढ़ता है भरतपुर की बस्तियों में। मैं बिल्कुल नहीं बांटूंगा। मैं इस पैसे के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे विधायक बनने के बाद पैसा नहीं कमाना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी सादगी पे, मेरी ईमानदारी पे, मेरी पार्टी की व्याप पर मुझे वोट देंगे, और जो पैसा बांटेगा उनको निश्चित हार की सामना करना पड़ेगा। सड़क, पानी, बिजली को छोड़ करके कोई एक माइलस्टोन काम जो भरतपुर के लिए आपकी नजर में है, कोई बड़ा काम? मैं कोई नाली, सड़क, तो ये तो कॉमन का। अभी देखो जी, जब मैं पावर में आऊंगा, नहीं, पावर में कोई सपना तो होता है कि मैं आया तो ये एक बड़ा पार्क बनेगा अभी भरतपुर तो में। पूरी जनता जो त्रस्त है ना, वो छोटी छोटी चीजों से त्रस्त है। आज स्कूल की पढ़ाई से त्रस्त है। जहाँ 20 बच्चे हैं वहाँ 40 मास्टर हैं, जहाँ 80 बच्चे हैं वहाँ 2 मास्टर हैं। इस तरह की व्यवस्था करना। हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर सीट पे नहीं मिलता, थाने में जाओ तो थानेदार सीट पे नहीं मिलता, जेईएन के पास जाओ तो वो सुनता नहीं, कोई अधिकारी फोन उठाता नहीं, कानून व्यवस्था में कहीं सुधार नहीं। पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि हम जनता के साथ जुड़ें और जनता की समस्याओं को धीरे धीरे समाधान कराएं। इस छोटे से सुखद संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।